मामा, मामा आ गई। ये मामा। आपने मुझे कॉल ही नहीं की। बिजी थी। मामा, मेरी एल्सा कहाँ है? लगेज में है। ओके यस। फबिया, बच्चों को ले जाओ रूम में। चलो, मैं अभी आई। तुमने तो कहा था 3 दिनों में आओगी, क्यों अचानक? What? क्या हुआ? सरप्राइज नहीं दे सकती मैं आपको? दे सकती हो, बिल्कुल दे सकती हो। मुझे देखकर आपके चेहरे पे खौफ क्यों तारी हो गया? सुनाया 2 दिन दूर रही हो मुझसे और तुम्हें मेरे चेहरे पे खौफ ही नजर आने लगा। इस वक्त मेरे दिल में जो चल रहा है उस खौफ का अंदाजा भी नहीं है आपको। क्या कह रही हो? क्या मतलब है इन सब का? कल किसके साथ थे? कॉल करें असद को। आज से पहले तो तुमने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया, फिर आज क्यों? क्योंकि आज से पहले आपने मुझसे झूठ भी नहीं बोला। ये है आपके झूठ की वजह। ईमान और असद का कह के किस लड़की के साथ थे? कुछ पूछा है मैंने आपसे? कौन है ये लड़की? सुनाया तुम्हें मुझसे ज्यादा समरीन की भेजी हुई इस पिक्चर पे भरोसा है। कल को कोई भी आकर कुछ भी कहेगा तो मान लोगे यार? इस वक्त इस तस्वीर में जो नजर आ रहा है उस पे भरोसा करना मेरी मजबूरी है। तो फिर जो मैं कहूंगा उस पर यकीन करोगी? फबिया इस पिक्चर में। फबिया? हाँ। बच्चे जिद कर रहे थे, उन्हें प्ले एरिया में जाना है और वो बजिद थे कि फबिया के साथ ही जाना है। तो ये बात आप मुझे कल भी बता सकते थे। झूठ क्यों बोला? क्यों छुपाया मुझसे? बता सकता था, बिल्कुल बता सकता था, लेकिन एक बात जानता हूं कि तुम औरत हो। मर्द को किसी चीज से डर नहीं लगता, सिर्फ औरत के शक से डर लगता है। मैंने सोचा तुम मुझसे दूर हो और तुम्हें ये बात बताऊंगा तो शायद तुम्हारे जहन में कोई, बट अफसोस मैं तुम्हारी ही परवाह कर रहा था सनाया। तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सोचा जब तुम सामने आओगी तो बता दूंगा, लेकिन नहीं। और सनाया, इतने साल मेरे साथ रहने के बावजूद तुम मुझे समझ नहीं पाई। अफसोस है मुझे इस बात का। अरहम, आई एम रियली प्लीज। मुझे एतबार नहीं था, लेकिन वो तस्वीर देखी तो दिल अजीब सा हो गया। आई एम रियली सॉरी। वो मैं दूर थी आपसे तो शायद इसलिए पोजेसिव हो रही थी। आई एम रियली सॉरी अरहम। ना, पोजेसिव होने में और शक करने में बहुत फर्क होता है। ये जो शक तुमने मेरी मोहब्बत पे किया है, ये एक बहुत बड़ी गाली है। इसलिए ये अपना फोन अपने पास रखो। जो जख्म था वो खास है, दिल को भला कब एहसास है। ये बूंद भी ये प्यास है, दरिया मगर कब पास है। जिस दर्द से ये सांसें थी बोझल, वो दर्द भी कैसे कहूँ अब रास है। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, ओ चाहे जितना
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अम्मा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज मेरी जल्दी छुट्टी ले ली। आप मुझे एक कप चाय बना देंगी? मैं इतनी देर कपड़े चेंज कर लेती हूँ। हाँ हाँ बना देती हूँ। क्यों कहा तुमने कि हम इस्लामाबाद गए हुए हैं? क्योंकि फबिया ने हमें यही बताया था। अच्छा आंटी, मुझे बताएं कि आपसे ऐसा कुछ कहा फबिया ने? चुप क्यों बैठी हैं? बताएं ना हमजा को, फबिया ने हमें यही बताया था। बस कर दो फरहीन, और कितना झूठ बोलोगी तुम? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? क्यों झूठ बोलूंगी मैं तुमसे? क्योंकि तुम मेरे और फबिया के बीच में गलत फहमियां पैदा करना चाहती हो। तुम्हें यकीन था कि जब तुम मुझे ये बात बताओगी तो मैं फबिया के पास जरूर जाऊंगा और वहां अरम की मौजूदगी उसे मेरे सामने झूठा साबित कर देगी। हद होती है बेशर्मी की फरीद। मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे फबिया और मेरे दरमियान दूरियां पैदा कर दोगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, समझी तुम? हारिस के सामने तो मेरे लिए कभी भी आप इस तरह से चुप नहीं बैठी, बल्कि हर मुमकिन कोशिश की हमारा झगड़ा करवाने की। तो फिर ये हमजा में कौन से सुर्खाब के पड़ लगे? क्यों नहीं उसे सच बताया आपने? सब कुछ तो तुमने उसके सामने कह दिया, जरूरत क्या थी इतनी बकवास करने की हमजा के सामने? अरे क्यों हाथ धो के तुम सब इस रिश्ते के पीछे पड़े हुए हो? ससुराल के सामने सारी बातें नहीं की जाती। और जहां तक रहा सवाल हारिस का, तो खबरदार जो तुम्हारी जबान पे उसका नाम आया, होश के नाखून लो, होश के। रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उसने तुम्हारी। होता ना हमजा जैसा जो हर हालात में साथ खड़ा रहता तो कोई बात भी थी। और ये फबीहा, ये आ जाए तो जरा इसकी खबर लेती हूँ मैं। बहुत दिमाग खराब हो गए इस लड़की के। बात सुनो, दरवाजा बंद करके आया करो, अभी तो हमजा आया है, कोई डाकू ही ना घुसाए घर में। जाओ।